अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट करेंगे। कल मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। कल का जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि हम क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक का सॉल्यूशन नहीं था। वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सॉल्यूशन था। वो 3 से 9 तक का मैंने इसलिए कह दिया था कि मेरे पास चूँकि बुक्स दो हैं, एक ये हार्ड फॉर्म में है और एक मेरे लैपटॉप में है, तो उसमें कहीं नंबर्स जो थे क्वेश्चंस के वो आगे पीछे थे, तो मैंने उस हिसाब से सॉल्यूशन किया। और आज भी मैंने जब लेक्चर रिकॉर्ड सॉल्यूशन इसका रिकॉर्ड किया तो मैंने उसी बुक को फॉलो किया, तो ये तरतीब थोड़ी सी चेंज हो गई है। आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसकी नंबरिंग चूँकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने अपने लैपटॉप वाली बुक के हिसाब से की हुई है, तो थोड़ी सी तब्दील होगी, तो आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी इस बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, उसका सॉल्यूशन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा हुआ है लेट P एंड Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कैनाल। एक नहर के किनारे पर एक ही साइड पे Q और R दो पॉइंट्स हैं। द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक, वो दूसरी साइड पे है पॉइंट P विच इज़ स्ट्रेट टू द पॉइंट R। ओके जी, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है, एंड एंगल PQR। PQR का मतलब है इस सेंट्रल पॉइंट पे Q वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है हमने वो फाइंड करना है, और वो किस में फाइंड करना है? रेडियन में। ठीक है जी, तो इन स्टेटमेंट को सामने रखते हुए सबसे पहले तो बनानी है एक डायग्राम। सबसे पहले उसने जिक्र किया कि एक नहर है, तो ये एज्यूम कर लेनी है कि हमारी कैनाल है जी एक। ठीक है जी, ये इसकी एक साइड है और दूसरी तरफ इसकी ये दूसरी साइड है। ठीक है, एक साइड पे दो पॉइंट्स हैं Q एंड R, तो ये मेरा पॉइंट Q है और ये वाला मेरा पॉइंट R है। ठीक है जी, एक पॉइंट दूसरी साइड पे है जो कि है पॉइंट P विच इज़ प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R। पॉइंट R के सामने नहर के दूसरी साइड पे एक और पॉइंट है जिसको पॉइंट P का नाम दिया हुआ। ठीक है जी, तो अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, गौर से देखिएगा। ये एक साइड है, ये परपेंडिकुलर है और ये बन जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया जी, तो हमने P से R तक का डिस्टेंस एक तो ये चीज़ फाइंड करनी है, और Q पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें जी, अब डायग्राम देखें जी, जो मैंने बनाई हो, जो बुक में बनी हुई है, वो एक जैसी है ऑलमोस्ट। Q से R तक का डिस्टेंस दे दिया हमें 5 मीटर का, और Q से P तक का डिस्टेंस दे दिया 13 मीटर का। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने इधर लिख लेनी है। ये फासला 5 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस कितना है जी? Q से P 13 मीटर। ठीक हो गया जी, तो अब P से R तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। दो साइड्स की लेंथ गिवन है, तीसरी साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो वही पैथागोरस थ्योरम हमने लिख लेना है कि विड्थ ऑफ कैनाल, उसको मैयर PR का नाम दे दिया। नेक्स्ट फिर हमने पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया, वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
दोनों वैल्यूज़ पुट की, ठीक है जी, और पी आर को अलहदा कर लिया, बाकी दोनों वैल्यूज़ को अलहदा कर लिया। तो 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 144 और उसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद P से R तक का जो डिस्टेंस आया वो आपका आ जाएगा 12 मीटर। एक चीज़ ये आपका पहला आंसर बन जाएगा। दूसरी चीज़ आपने Q पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो भी बताना है कि वो कितने डिग्री का है, और वो डिग्री की फॉर्म में नहीं बताना, वो रेडियन में बताना है। ठीक हो गया जी। तो अब देखें इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूस भी है। ठीक है जी। तो मैंने साइन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया जी। परपेंडिकुलर को नाम दिया हुआ पी आर का और हाइपोटेन्यूस को नाम दिया हुआ क्यू पी का। परपेंडिकुलर पी से आर और हाइपोटेन्यूस क्यू से पी। ठीक है जी। दोनों वैल्यूज पुट की, मेजर एंगल क्यू कह दिया, साइन इधर से दूसरी तरफ जाएगा तो उसका इनवर्स हो जाएगा। एंगल क्यू इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 12/13। अब ये वाली सारी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर पे लिख के सॉल्व करें तो आपका आंसर कुछ ये आएगा जी। शिफ्ट साइन इनवर्स आ जाएगा, 12/13 है तो ये बनेगा 12/13, तो ये बन जाएगा डिग्री की फॉर्म में 67.37 डिग्री। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो 6.1 में हमने पढ़ा था कि डिग्री एंगल को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देना, और यहाँ पे पाई का मतलब है 3.1428। तो ये कैलकुलेशन की, तो फाइनल आपका आंसर जो रेडियन फॉर्म में आया वो आ गया जी 1.175 रेडियन। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपकी बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर बनता है 6। ठीक है। मैंने चूंकि ये पहले से सॉल्व किए थे और मैंने अपने लैपटॉप में जो बुक थी उसका यूज़ किया था, तो वहाँ पे इसकी नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 11 के नाम से है, जबकि बुक पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसके अंदर देखें जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो एक्स वाली लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है जी। ठीक है जी। अब ये लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक साइड की लेंथ है और ये हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास ये लेंथ मिसिंग है। ठीक है जी। बी से डी तक का फासला नहीं है, तो हम डायरेक्ट एक्स फाइंड नहीं कर सकते। हम सबसे पहले ए डी बी इस एक ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो साइडों की लंबाई मेरे पास है और थर्ड साइड मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। अब इस ट्राइंगल को, ए को, बी को, डी को देखने का जो तरीका है वो ये है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, तो 90 डिग्री बन रहा है इधर। 90 के सामने हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि हाइपोटेन्यूस होता है, और बाकी दो साइड्स परपेंडिकुलर और बेस। चूंकि हम एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक्चुअली में वो है तो लेंथ ही। ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो कि है ए से डी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसको बना लें परपेंडिकुलर, और बेस इसको बना लें, कोई मसला नहीं। खैर है। तो अब कैलकुलेशन कीजिए। हमने ए से डी तक की जो लेंथ है वो 17 मीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, और जो इसकी है ए से बी तक की लेंथ वो 10 मीटर है। ठीक है जी।
ये वैल्यूज पुट की। 17 का स्क्वायर 289 आ गया, 10 का स्क्वायर 100, उधर प्लस का, इधर आके माइनस का, इनको आपस में माइनस कर लिया तो बी डी का जो स्क्वायर बना वो बना 189। इसको यहाँ पर छोड़ दें, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट हमने अगली ट्रायंगल में सॉल्व यूज़ करना है। बी से डी तक की लेंथ मेरे पास आ गई है, सी से डी तक की लेंथ मेरे पास गिवन है। इन दो का इस्तेमाल करते हुए पैथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा और थर्ड साइड की लेंथ फाइंड कर लूँगा। ठीक हो गया जी। तो फिर नेक्स्ट अगली ट्रायंगल अब गौर से देखनी है जी आपने, बी सी और डी। ठीक है जी। पहले हमने ट्रायंगल सॉल्व की थी ए बी और डी, अब हमने ट्रायंगल सॉल्व करनी है बी सी और डी। तो इसके लिए देखें जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ठीक है जी। परपेंडिकुलर उसको x का नाम दे लें या बेस को x का नाम दे लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ वैल्यूज पुट की, b से d तक की लेंथ, ये देखें b से d तक की जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज है। क्यों? क्योंकि ये 90 का एंगल है और इसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। इसकी वैल्यू हमने पीछे अभी फाइंड की 189, वो वाली वैल्यू पुट की। दूसरी तरफ 8 था, उसका स्क्वायर लेके वो वाली वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन की तो पता चला x का आंसर क्या आ गया, 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आप लोगों की बुक के हिसाब से बनता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम। इफ़ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट, अब एक सीढ़ी है जो कि दीवार के साथ लगी हुई है। ये आपने सपोज कर लेना है कि ये आपकी दीवार है, ठीक है जी, और ये लगी हुई है दीवार के साथ सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ हमेशा इस तरीके से ही लगती है। ठीक है। जो सीढ़ी का पाँव है उसका दीवार से जो फासला है ये दिया हुआ है। द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर का है। इसको नाम दे लें ए का, इसको नाम दे लें बी का, और ये नाम आ गया सी। ठीक है जी। और दूसरी बात उसने क्या बताई हुई है, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर। लैडर सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी उसने बता दी, 8 मीटर। तो ए से सी तक का जो फासला है वो क्या बन जाएगा जी, 8 मीटर। ओके हो गया जी। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द वॉल विच इज एक्चुअली अ लेंथ। ठीक है जी। तो आपने बी से सी तक की लेंथ फाइंड करनी है, कोई मसला नहीं है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स गिवन हैं और तीसरी साइड फाइंड करनी है। ऑल यू नीड टू डू इज टू यूज पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम यूज करें, फाइनल आंसर आ जाएगा आप लोगों का। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है जी, 8। परपेंडिकुलर को आप x का नाम दे लें जो कि b से c तक का डिस्टेंस है। ठीक है। और बेस को आप a से b, उसकी वैल्यू 2 मीटर है, वो पुट कर दें। वैल्यूज का स्क्वायर किया, उनको आपस में प्लस माइनस किया तो x जो कि हाइट बनती है वॉल की, ये मैं इधर मेंशन भी कर दूं कि ये x है ये। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी 2√15। ठीक है जी। तो 2√15 इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 बनता है। ठीक है जी। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। इसमें हमें कहा हुआ कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी और डी। ठीक हो गया जी। रेक्टेंगल का आपको पता है कि एक ऐसी फिगर होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। उसका जो डायगोनल है वो है x+9 मीटर। अब डायगोनल कहते होते हैं दो कॉर्नर्स की ज्वाइनिंग लेंथ को। जब हम दो ऑपोजिट साइड्स को मिलाते हैं
तो जो लेंथ बनती है उसको कहते हैं डायगोनल। उसकी लेंथ दे दी x + 8 मीटर, एक बात, एंड द साइड्स आर x + 7 एंड x मीटर रिस्पेक्टिवली। डायगोनल की लेंथ ये है और बाकी जो दो साइड्स हैं उस रेक्टेंगुलर फील्ड की, उनकी लेंथ x + 7 और x मीटर हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो ए बी सी ये हमारे पास बन जाती है एक राइट एंगल और ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ हमें दी हुई है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम अगर आपको आता है तो ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत इजी होने वाला है। हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट इस एक्सरसाइज में हमने यूज किया। ठीक है जी, तो इसको याद रख लें, इसको भूलिएगा मत। पैथागोरस थ्योरम होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, हाइपोटेन्यूज को नाम दे दिया x + 8 का, सॉरी x + 9 का, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और बेस की वैल्यू है x + 7। तो x + 9 का स्क्वायर खोल लिया। अब a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल लें, वो बनता होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ये वाला x² एज इट इज आ जाएगा, इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब बीच में इक्वालिटी का साइन है और दोनों तरफ वैल्यू एक जैसी है तो वो वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकती है जी। ठीक है, तो x² को x² के साथ कैंसिल आउट किया, इन दोनों वैल्यूज को मूव करवा के दूसरी तरफ ले गए। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 18x, क्योंकि ये इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, प्लस बनेगा 49 और माइनस बन जाएगा 81, क्योंकि 81 इधर प्लस का था और उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है जी, इनको सॉल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। अब हमने इस इक्वेशन की करनी है फैक्टराइजेशन, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। ठीक है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के इधर साइड पे लिखें, ये बनता है जी -32x का स्क्वायर। -32x² के हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर हम उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये बने, और अगर उन दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो सेंटर वाली वैल्यू विद साइन आंसर आना चाहिए। तो मैंने इसके दो पेयर बना लिए, माइनस का 8x प्लस का 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये माइनस प्लस -8 4 32x का स्क्वायर बनता है, और इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो -4x बनता है। बिल्कुल ठीक है जी। फिर इन दो वैल्यूज में से x कॉमन लिया, ये बन गया x × x - 8। तीसरी और चौथी वैल्यू में से प्लस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x - 8। अब एक दफ़ा कॉमन वैल्यू और एक दफ़ा अनकॉमन वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज लिख ली और इनको 0 के इक्वल रख लिया। ठीक है जी, तो x = 8 और x = -4। अब इन दोनों में से एक वैल्यू हमारा आंसर है, तो जो हमारा आंसर है वो है x = 8, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस की है और हम एक्चुअली में लेंथ फाइंड कर रहे हैं, और लेंथ कभी भी नेगेटिव की नहीं होती। ठीक है जी, लेंथ नेगेटिव क्वांटिटी हो ही नहीं सकती, पॉजिटिव होती है। तो हम इसको इग्नोर कर देंगे एंड x = 8 विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 बनता है, और ये हमारा एक्सरसाइज 6.5 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर दो पार्ट्स हैं और हमने इन दोनों पार्ट्स के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पार्ट में देखें जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई जिसमें b से c तक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, a से c तक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और a से b तक की लेंथ को x का नाम दिया। अब इसके अंदर भी हमने पैथागोरस थ्योरम का यूज करना है जी।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज को हमने ए सी कहा हुआ है, उसकी वैल्यू 12 है। परपेंडिकुलर को हमने बी सी कहा हुआ है, उसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20 है, जिसको हमने ए सी कहा हुआ है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी वो 12 बनती है, और दूसरी तरफ वाली वैल्यू को बेस को एक्स का नाम दे दिया। स्क्वायर खोल लिए, 12 का स्क्वायर 144, इधर प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो इनको सॉल्व किया तो x का आंसर क्या आ गया जी 16 सेंटीमीटर। ये था पहला पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। एक और डायग्राम दे दी गई, ठीक है जी, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें x की वैल्यू जो है वो a b और d इस डायग्राम के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात जो कि मिसिंग है, बुक में लिखी हुई है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है मैयर ए बी, ये इक्वल है मैयर बी सी के। ठीक है जी, ए से बी तक का फासला इक्वल किसके है, बी से सी तक के फासले के। तो इसका मतलब ये है कि अगर बी से सी तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो ए से बी तक की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये हमने फाइंड करनी है, और ये हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बी सी डी ये वाली ट्रायंगल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम इस बी से डी तक की जो लेंथ है ये फाइंड करेंगे। ठीक है जी, और जब ये लेंथ हम फाइंड कर लेंगे तो इन दो लेंथ्स का इस्तेमाल करते हुए ये x की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले जो ट्रायंगल सॉल्व करेंगे वो है डी बी सी। ठीक है जी, और से देखिएगा डी बी और सी, इसके अंदर हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर है, बेस कितनी है जी 4 सेंटीमीटर, और डी बी हमने कैलकुलेट करना है। तो ओके हो गया। पैथागोरस थ्योरम लगाया, अपनी वैल्यूज रिप्लेस की, परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर का नाम दे दिया जो कि बी से डी तक की लेंथ है। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर बी डी की वैल्यू क्या आ गई जी फाइनल 3 सेंटीमीटर। अब परपेंडिकुलर आ गया 3 सेंटीमीटर, ए से बी तक की जो लेंथ है वो भी 4 सेंटीमीटर है, और ये हमने फाइंड करना है। तो दोबारा इस पे हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जब इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे वो ट्राइंगल कौन सी बनती है जी, ए डी बी। ठीक है जी, ए डी बी के अंदर परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बी, बेस हो जाएगी ए बी, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए से डी। तो पैथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा x इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.5 ख़त्म होती है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।